नमोधाय जय भीम। मैं आपका दोस्त प्राजागारो आज फिर धम्मपद की एक नई कहानी को लेकर आया हूं। देखो, इस निरर्थक सूखे काठ के शरीर को पुतिगत तिस्स स्थविर की कथा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूं इससे पहले इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो सुनते हैं पुतिगत तिस्स स्थविर की कथा गाथा। अचीरवतयंकायो पठवी अधिशेषति क्षुद्धो अपेतवीयाणो निरथं वंकलिगरं। अर्थात, अहो, यह तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतनाहीन हो निरर्थक काठ के टुकड़े की तरह इस धरती पर पड़ा रहेगा। एक समय थेर तिस्स शास्त्रन से प्रवज्जा लेकर ध्यान साधना करने लगा। इस अभ्यास काल में उन्हें भयंकर बीमारी ने आ दबोचा। शरीर पर छोटे छोटे दाने फफोले के रूप में निकल आए और उसमें पीप भी भरने लगा। बाद में पीप बाहर आने लगा, भीषण बदबू आने लगी। उनके कपड़े भी गंदे हो गए। उनका बदबूदार चीवर उनके शरीर से चिपक गया। शरीर से खून की दुर्गंध आने लगी। पूरा शरीर दुर्गंधमय हो गया। अतः भिक्षुगण उन्हें पुतिगत तिस्स के नाम से पुकारने लगे। शास्ता ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि थेर तिस्स बहुत ही कष्ट में है। उन्होंने पाया कि उसके सारे साथी उसकी हालत देखकर उससे अलग हो गए हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उसके अंदर अर्हत्व प्राप्त करने की संभावनाएं हैं। अतः गर्म पानी किया और गर्म पानी लेकर वहां पहुंचे जहां तिस्स रह रहा था। जब अन्य भिक्षुओं ने उन्हें वहां आते देखा तो वे भी दौड़कर वहां पर आ गए। तथागत ने तिस्स को आग के पास लेकर जाने के निर्देश दिए। फिर उसे नहलाया गया और उसके शरीर को साफ कपड़े से पोंछा गया। उसके चीवर को भी साफ किया गया और उसे धूप में सुखाया गया। स्नान से तिस्स स्वच्छ हो गया और अच्छा अनुभव करने लगा। उसका शरीर निर्मल हुआ और उसके साथ साथ उसका चित्त भी निर्मल हो गया। उसका मन ध्यान साधना में दृढ़ हो गया। शास्ता जब तिस्स को स्नान करा रहे थे, उसका शरीर काठ की भांति जमीन पर पड़ा हुआ था। उन्होंने समझाया, भिक्षुओं, देखो, ये शरीर जमीन पर कैसे काठ की भांति पड़ा रहता है और धरती का बोझ बढ़ाता रहता है। निरर्थक लकड़ी की भांति फेंका गया, वह जल्द ही धरती पर सदा सदा के लिए सो जाएगा। 9 द्वारों से सुसज्जित यह शरीर एक दिन शून्यहीन हो जाएगा। फिर उन्होंने यह गाथा कही। अचीरवतयकायो पठवी अधिशेषति क्षुद्धो अपेतवीयाणो निरथं वंकलिगरम्। साधु साधु साधु।